हम लोग पटना गए थे। वहाँ हम लोग सर देखिए तभी के मंत्री सर्वजीत सिंह थे, हाँ, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन कृषि भवन जाके जो है हम लोग वहाँ पर मुलाकात किए थे। और उसके बाद वहाँ से बीपीएससी चेयरमैन, उसके बाद अंतिम में संजय अग्रवाल से बात किए, तो दो या ढाई महीना से शायद हम लोग का डिग्री रह रहा था। तो दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग को सर एलिजिबल उसमें नहीं किया गया। लेकिन जो सचिव थे, कृषि सचिव हम लोग के श्री संजय अग्रवाल जी, उसके द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप सबों के लिए भी वैकेंसीज है, आप लोग तैयारी कीजिए, जाके जितना जल्दी हो सके उस वैकेंसीज को रिलीज किया जाएगा। और सर जो रियलिटी है, बहुत सारा बैचमेट मेरा ऐसा है जो कि आगे कहीं एडमिशन भी नहीं लिए इसी चक्कर में कि वैकेंसी जाएगा, जॉब लेना है, किसी तरह से निकल जाना है। और सर एक्सेप्ट करे नहीं करे इस बात को कोई भी, बीएयू में भी जो है 80%, 70 से 80% हमको लगता है सर कि स्टूडेंट इसी तरह से एडमिशन लिया है कि यहाँ बिहार में रह के जॉब आएगा, उसको लेके किसी तरह से। यहाँ ऐसा नहीं है सर, यहाँ से बहुत बढ़िया डिजर्विंग था जो अच्छे जगह जा सकता था। बीएयू भी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है, लेकिन सब बिहार में रह के तैयारी करना उचित समझा, ताकि यहाँ सब कुछ जो है इजीली अवेलेबल रहेगा। जो भी नोटिफिकेशंस आएगी उसके बारे में सब सजग रहेगा, उसको जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए सब बीएयू में रहना सर उचित समझा। तो उसी के अनुसार हम लोग का जो भी फ्यूचर प्लानिंग हुआ था उसके अनुसार हो गया सर। तो आते समय जब हम लोग आश्वासन दिया गया था संजय अग्रवाल जी के द्वारा, उसके बाद सर हम रेफरेंस लेके ही बताना चाहेंगे। उसके बाद भी सर जो हम लोग कृषि से भूतपूर्व कृषि मंत्री थे श्री मंगल पांडे जी, उसके द्वारा भी कुछ, हाँ सर, तो मंगल पांडे के द्वारा भी कहा गया था सर कि कृषि मंत्री में 3000 पदों पर बहाली होगी, जिसके तहत उसमें कुछ लाइन कोड कर दे रहे हैं सर, बाकी वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, सब देख लीजिएगा। कृषि विभाग में 3000 पदों पर नियुक्ति होगी, विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इनमें से 1000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जो कि आपको पता है कौन सा वैकेंसी है वो, जबकि शेष 2000 पदों पर नियुक्ति को लेकर विभाग में मंथन जारी है। शीघ्र ही इनके लिए भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। और यही मंगल पांडे का ही है सर, एक जगह और न्यूज़पेपर का कटिंग था। 2000 कृषि हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से लिखा गया, इसमें 2000 कृषि समन्वयक की नियुक्ति जल्द, उसमें लिखा है सर, पहला हेडिंग पर दे रहे हैं, राज्य में कृषि समन्वयकों के रिक्त 2000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी, इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन में 51 नवनियुक्त कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र देते हुए यह घोषणा की थी। तो रोस्टर आया सर, उस पर भी आ रहे हैं। तो ये भी बयान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस चीज़ को सूचित किया गया था कि वैकेंसीज को लाया जाएगा। और वैकेंसीज आने का प्रक्रिया भी सर अंतिम चरण पे लगभग आ गया था हम लोगों का। जो आप रोस्टर का बात कर रहे हैं, रोस्टर के माध्यम से वैकेंसीज भी हम लोग का अंतिम चरण पे आ गया था। रोस्टर का भी सर मेरे पास रेफरेंस है। रोस्टर में कितना लिखा हुआ है? रोस्टर बता रहे हैं सर, 4-5 उसने नहीं दिला दिया। देखिए विषय ये था, कृषि निदेशालय कृषि विभाग बिहार पटना अंतर्गत कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना को मूल में वापस करने के संबंध में कृषि निदेशालय कृषि विभाग बिहार पटना का डेट है सर 13 नवंबर 2024, जिसमें लिखा गया था, महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा कृषि निदेशालय कृषि विभाग बिहार पटना अंतर्गत कृषि समन्वयक के कुल 1652 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई अधियाचना के साथ संलग्न गठित रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा की गई है। प्रेषित किए गए रोस्टर क्लियरेंस में आंशिक त्रुटि पाई गई है, जिसका निराकरण निम्न रूप से किया जा सकता है। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज सर टोटल 38 जिला का इसमें सर बनाया गया है। और अंतिम में जो सर इसमें दिया गया है, सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित निर्देशित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त कृषि समन्वयक पद हेतु रोस्टर में परिलक्षित त्रुटि को 3 दिनों के अंदर निराकरण कर रोस्टर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। और सर ये बात है 24 नवंबर 2024 डेट किया था सर, 24 नवंबर 2024 का 3 दिन के अंदर बोला गया था सर कि रोस्टर को क्लियर करके पुनः वापस किया जाए। आज 24 नवंबर जो भी 14 नवंबर जो भी था सर,
आज लगभग 14-15 अप्रैल, आज कितना तारीख है? 15। लगभग सर 5 महीना होने चला, उसका 3 दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है और रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। और आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बार आचार संहिता लागू हो गया तो सारा मुद्दा हम लोग का कोऑर्डिनेटर का वैकेंसीज वो ठंडे बक्से में चला जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। और इसी कंसर्न को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने जो कुछ एक्टिव लोग हैं, मतलब सब तरफ से, बाहर के भी कुछ हैं, मेन कैंपस के भी हैं, तो सब ने मिलकर जो है इस मुद्दे को उठाना उचित समझा। और ये काफ़ी चिंताजनक और निराशा से भरा हुआ था कि बहुत कम लोगों की एक्टिविटी उसमें देखने को मिली। खैर, क्योंकि 500, 450, 500 ग्रुप का मेंबर है, उसमें 50 से 60 पोलिंग पे सर वोट आया हम लोगों को कि पटना जाने के लिए तैयार होना है। अब क्या करना है आगे? करना ये है, उसके बारे में करना बताइए। ये है, करना ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये किसी एक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है कि आप बोलिएगा हमको क्या करना है। यहाँ मीटिंग बुलाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप सब अपना यहाँ कीमती मत रखिए, आप सबों को जो सही लगता है, जो भी अंदर में आ रहा है कि ये करना उचित रहेगा, जो भी हम लोग का बेस्ट निष्कर्ष निकल के सामने आएगा, बेस्ट आउटकम आएगा, उसी के अनुसार से आगे का रणनीति तय किया जाएगा। क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत का जिम्मेदारी नहीं है कि हमको ही जॉब चाहिए। यहाँ सब जरूरतमंद है, जॉब सबको चाहिए, सबको अपना लड़ाई खुद लड़ना है। और ना हमारे पास कोई यूनियन है, ना संगठन है, ना यहाँ पर जो भी एक्टिव आदमी है, यहाँ कोई इलेक्शन हो रहा है युवा नेता या छात्र नेता का, जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत इससे बेनिफिट भी है। तो आप सबों को मिलकर यहाँ पर सजेशन रखना है, आगे का रणनीति तय करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या हम या फिर आप ही या कोई भी, कोई अकेला नहीं होता बताने वाला कौन किसको क्या करना है। आप सब मिलके अपना पक्ष विपक्ष जो भी होता है यहाँ पर रखिए और उसी के अनुसार से आगे का रणनीति तय किया जाएगा। और जिसका आपको पिछले वीडियो के माध्यम से आपको शायद मिला भी होगा कि 3 चरण में हम लोगों की बात कही गई थी। ईमेल करने के लिए कहा गया था, उसके बाद जो है RTI करने को कहा गया तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत नहीं भी किया। जो नहीं किए प्लीज़ उसको कर दीजिए, इसमें आपका ही भला है, आप किसी और का भला इसमें नहीं कर रहे हैं, आप अपना खुद का भला कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चरण और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चरण है हम लोग का, वो पटना जाने का जो है, तो उस पर हम लोग मिलकर चर्चा करते हैं यहाँ पर। वो हमारा चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी जो हमारे मंत्री हैं वो विजय सिन्हा जी, वो सिर्फ कृषि मंत्री ही नहीं है, साथ साथ वो 4-5 विभाग और भी संभाल रहे हैं। कृषि मंत्री होने के साथ साथ वो उप मुख्यमंत्री भी है और साथ साथ अभी इलेक्शन का समय भी चल रहा है। तो प्लस उसके PA से भी बात किए जो भी था, तो उसका कहना था कि मंत्री जी वैकेंसी से रिलेटेड कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये एक देखिए, मतलब ये हम लोगों के फ्यूचर प्लानिंग हम लोगों का उस वैकेंसी के साथ संलग्न हो चुका था। तो हम लोगों को कम से कम मंत्री जी से आश्वासन चाहिए इस बात का कि ये नहीं है कि किसी नया पद को बहाल करने के लिए कहा जा रहा है। ये पद पहले से संज्ञान में है, रिक्तियां हैं। पहले जो कृषि मंत्री, हमारे सचिव, सब के द्वारा कहा भी गया है कि रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन पता नहीं ये कहाँ चला गया। हम लोग का इंतज़ार का सारा सीमा पार हो गया, 11 महीना होने चला है। हम लोग का डिग्री भी लगभग कंप्लीट है, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग का अभी का चर्चा का विषय यही है कि हम सब मिलकर इस पर जो है, मामला गंभीर है, इस पर चर्चा करिए। चर्चा करके जो भी बेस्ट निष्कर्ष निकल के सामने आएगा उसके अनुसार से आगे का रणनीति तैयार किया जाएगा। करना क्या, जाना पड़ेगा, बात करना तो जाना ही पड़ेगा, करना तो जाना ही पड़ेगा। कितने लोग ईमेल किए होंगे अनुमान? ईमेल सर 150 प्लस। रिप्लाई नहीं आता था? रिप्लाई CMO ऑफिस से रिप्लाई आया सर। CMO ऑफिस से उसको जो है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया गया था। तो इसको जब पढ़ा गया, उसको संज्ञान में लिया गया। इफेक्ट होता है ना सर, बिना संज्ञान में लिए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को CMO कैसे फॉरवर्ड कर देगा? तो हर कुछ का इफेक्ट होता है। लेकिन अब कुछ विचारधारा के ऐसे हैं कि जो कि सोच रहे हैं कि मेरे करने से भी क्या हो जाएगा। अरे जब डूब ही रहे हैं तो कम से कम हाथ पैर मारिए, कहीं किनारा लग जाए। कोशिश करने में क्या जाता है, वैसे ही बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो रहा है, कम से कम कुछ तो कर लीजिए, शायद कहीं कुछ हो जाए। तो मेन मुद्दा हम लोगों का यही देखा जाए 2-4 मेंबर से ज़्यादा एक्टिव है ही नहीं। वही ना सर, यही हम लोग के लिए कंसर्निंग इशू। हम लोग वोट तो कर दे, आप देखिए ना सर, BAU का, हम लोगों का BAU का यही स्ट्रेंथ है। दिखाइए BAU का यही स्ट्रेंथ है। यहाँ से परंपरा चल रहा है, 2-4 आएंगे। और इस बात का भी गारंटी है सर, जो यहाँ पर तैयारी कर रहा है वो 80%, 70 से 80% इसी से स्टिक है। पता नहीं मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार का हिचकिचाहट है, कौन सा एजिटेशन है, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। जुड़ना तो बात छोड़िए, समर्थन तक नहीं मिल रहा है किसी से।
आप यदि आपके पास सही चीज़ है, आपके पास कुछ बेस्ट अवेलेबल है, आप आइए ना सामने, आप रखिए अपनी बातों को, हम लोग रहेंगे, हम लोग मानेंगे उसको, लेकिन चर्चा करिए, क्योंकि मामला गंभीर है। आचार संहिता लागू होने के बाद वैकेंसी नहीं आने वाला है। सरकार के नज़र में इस वैकेंसी का कोई बाद भी तो नहीं आएगा ना, गवर्नमेंट बनने के बाद भी तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगला पंचवर्षीय योजना में जुड़ेगा, तब तक आप शायद उस स्थिति में रहिएगा भी नहीं कि एग्जाम दे पाए बहुत लोग। हाँ तब क्या, बिहार में उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, तलाश करेगा दूसरा भी कोई मौका। तो आगे क्या प्लानिंग है? पटना ही मान लेते हैं कि पटना हम लोग जाएं, कुछ ही लोग जाएंगे, तो मानना ही है। शुरू से हम देखे हैं कि अगर 1000 लोग हैं तो 10 लोग ही रेडी होंगे जाने में, 50 लोगों, तो वहाँ जा करके क्या करना? वहाँ जा करके यही तो सर चर्चा का विषय है। देखो हम मेन मोटिव है ना जाने का, जो भी आप लोग सर अनुभवी लोग हैं, सर हैं, जा चुके हैं, क्या प्रोसेस है वो। हम लोग का बैचमेट गया था आज से 15 दिन पहले, जब बीओ का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए गया था। हाँ। तो वो लोग बोला था कि सर मतलब कोई अपकमिंग वैकेंसी, तो वो लोग वहाँ का जो सचिव है वो बोला था कि SDHO आएगा, ठीक है। फिर SDHO का फाइल घूम गया, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेटर का बोला, तो कोऑर्डिनेटर में वो बोला कि इसमें एलाइड सेक्टर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ना ही हॉर्टिकल्चर रहेगा ना ही फिशिस रहेगा, क्योंकि प्रमोशन में हमको दिक्कत होता है। बीओ में प्रमोशन में दिक्कत होता है, क्योंकि 5-7 साल के बाद प्रमोशन होता है उसका। इसी मैटर में इसका वजह हो रहा है। एक बार इस मैटर में जाके बात करो, करना होगा। मेरा यही मतलब कि कोशिश किया है कि दिन पहले एक सीनियर गए थे, मतलब अभी पटना में है वो, तो उन जाकर बात किए थे सेक्रेटरी से। तो सेक्रेटरी बोला कि जाओ तैयारी करो, वैकेंसी एक ही बार हम 2 वैकेंसी एक साथ देंगे, प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर और प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर और एक कोऑर्डिनेटर। आपके जूनियर कुछ लोग नहीं कुछ लोग और जाने वाले हैं 10 से। अच्छा चलो हो गए थे, वही बात बोला। छोड़ो, अब जो गया सो गया, जो अब आगे नहीं तो जाने के बाद अगर वही बात बोले कि हम ये जाओ तैयारी करो, ये निकाल रहे हैं, क्या सबूत है कि निकालेगा? वही ना, वही प्रूफ लेके आना होगा, ऐसे जाके घूम कर कोई फायदा नहीं होगा। वही ना, 2 आदमी को भी बात करने तभी बुलाएगा सर, जब हम लोगों का स्ट्रेंथ देखेगा, तभी वो हम लोग को सीरियस भी लेगा, नहीं तो वो सीरियस नहीं लेगा। स्ट्रेंथ तुम केवल कृषि मंत्री के पास दिखा सकते हो। तुमको ना तो सचिवालय में जो कृषि सचिव है ना तो वो देखेंगे, ना तुमको कृषि भवन में देखेंगे, क्योंकि अंदर एंट्री ओनली 2 लोगों का होगा। मैं गया हूँ, एक बार नहीं 5-7 बार, मैक्सिमम 5 लोग जाएगा सर, मैक्सिमम 5 लोग ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके लिए भी फॉर्मेट बना के लेके जाना पड़ेगा। हम यही कहेंगे, कृषि मंत्री से अगर मिलना है तब स्ट्रेंथ में जाओ, पूरा भीड़ लगा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। कृषि मंत्री से मिलना सर बहुत मुश्किल बुझा रहा है, क्योंकि उसका जो शेड्यूलिंग, आज भी बात हुआ तो उसका PA बोला वो सुपौल में है, उस दिन बात हुआ तो शायद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में। वो अभी चुनावी है तो इधर उधर तो क्षेत्र में बवाएगा ही, एक जगह तो रहेगा नहीं। हम लोग कृषि मंत्री से भी मिले थे, डायरेक्ट हम लोग को लगा कि कृषि भवन में नहीं मिल पाएगा, तो उनके आवास पे ही चले गए थे सुबह, तो हम लोग का मुलाकात हो गया था। ना कृषि भवन में ना सचिवालय कहीं नहीं मिल पाएगा। 4 लोग गए थे, तो ऊपर जाने का नीचे का स्टैंड तो पता नहीं चलता, सब वो नीचे था ना, वो भी था, आनंद भी था ना, नीचे था ना। तुम भी गया था? 4 लोग हम ऊपर गए थे हम। अच्छा, तो ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है कि 3-4 लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो मेन। अच्छा, संजय अग्रवाल से जो मिले थे। हाँ, तो मुझे लास्ट में वही बात हुआ कि वो प्रूव करने बोल दिए कि ऐसा कोई एग्ज़ाम बताओ जो एग्ज़ाम तुम दिए हो, उसमें तुम अपीयरिंग हो और तुम एलिजिबल हो बिहार में। तो हम लोग नहीं प्रूव कर पाए थे, हमसे दीपक था और मेरा दोस्त था पूछा करके, तो हम लोग नहीं प्रूव कर पाए, तो क्योंकि बिहार लेवल पे तो नहीं हो सकता। उस समय वो आश्वासन दिए थे इस चीज़ पर कि हाँ अगले साल ऐसा होगा कि तुम लोग जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो वैकेंसी निकाला जाएगा। कोऑर्डिनेटर के लिए बोला गया था पर्टिकुलरली कि हाँ वो तुम्हारे लिए होगा। हम लोग कोऑर्डिनेटर का बात रखे थे, अभी तो वही सचिव है, सचिव तो वही है, यही चीज़ जाके कहना है। तो उस समय कंडीशन क्या था ना कि बाकी लोग को नीचे रखे गए थे, हम लोग 4 लोग गए थे ऊपर, ठीक है। इस बार क्या है ना कि नीचे ही उनको रहने देना है, सब लोग जो नीचे रहेंगे या आवास पे जाके मिलना, आवास पे सर बोले सही आवास पे आप मिल सकते हैं, कृषि भवन में जाके मिलिएगा ना तो पॉसिबल नहीं है। 4 लोग जाएंगे ऊपर, 4 लोग पॉइंट, हम लोग पॉइंट रखते थे ना, उससे पहले उनका पॉइंट रेडी होता है। अरे BAO, BHO, SDO वाले में भी जो बात करने हम लोग गए थे, तो उसमें भी तो कृषि मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी हम लोगों की, लेकिन फिर भी हम लोग का बात सुना गया था। वही उसी का, क्योंकि जो कृषि से रिलेटेड हमको लग रहा है सर कि जो भी सेक्रेटरी, सचिव, जो भी ऑफिसर्स विभाग में होंगे,
वो तो कृषि भवन में होंगे ही हाँ, ना। वो तो होंगे। तो और यदि वो हमारी बातों को संज्ञान में दे सकता है कृषि मंत्री के, तो मेरा बात इनडायरेक्टली वहाँ से भी हो सकता है उस माध्यम से। मेरा बात सिंपल सा इतना सा है, कोई भी माध्यम हो, बात बस पहुँचना वहाँ पर चाहिए। हम लोग बात करके थे डॉक्टर्स के सामने भी, जो अलग डॉक्टर्स वहाँ पर थे ना, उन लोगों से भी बात किए थे, बट वो लोग अल्टीमेटली बोल रहे थे कि जाके सेक्रेटरी सर से बात कीजिए। तो सेक्रेटरी सर भी टाइम देंगे ना हम लोग को। तो उस समय मीटिंग चल रहा था, मीटिंग के बाहर निकल के वो बात किए थे हम लोग से 5 मिनट 10 मिनट बात की थी। उस 5 मिनट बस यही बात बोले। कंडीशन ये है कि हम लोग जो भीड़ यहाँ लेके जाएंगे ना, वो वहाँ पे भीड़ दिखना चाहिए। वहाँ दिखता नहीं, वहाँ पे बुलाया था, वहाँ 301 नंबर कमरे बुलाया गया था, 4 लोग बस बाकी अलग अलग ऑफिस होता है। पूसा से ढोली से अकेले मेरे पास साइन था 250-300 बच्चे, मतलब अलाइट जितना भी था सबका मिला के साइन दिए थे समझे। वो 250-300 बच्चे का साइन भी दिखाया था, बस पलट दिया क्या उसको, इतना है वो करना जरूरी है, वो तो पलटेंगे, साइन तो जरूरी बाकी लोग है। सपोर्ट किए थे। अब जो बोल रहे हैं ना कि बात पहुंचा दिया जाएगा, एक ही आदमी बस बनेगा सेक्रेटरी सर को, और वो उसी टाइम बोलेंगे 5 में 10 मिनट के अंदर कि हाँ आपको फाइनल है कि नहीं, बस यही कंडीशन है। तो उनसे मिलना है तो भीड़ में मिलना है, तो फिर वही एक ऑप्शन है कि या तो उनके आवास पे जाके मिलना है, मंत्री जी के आवास पे, वो एक ऑप्शन है। क्योंकि लास्ट टाइम लोग ट्राई किए थे सब जगह जाकर के, पूरा 2 दिन तो हम लोग रुके भी थे, पता कहीं मिल ही नहीं सकते, खाली आवास के अलावा कहीं मिल नहीं उस सकते। समय शायद ये था मकर संक्रांति था, मकर संक्रांति भी था नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे तक वेट किए थे, 3 दिन 4 दिन वहीं रहे थे। यहाँ से भी कॉन्टैक्ट इससे था ही, तो ये विशेष रूप से यहाँ बात अरे कर रहे हैं। मंत्री आते भी है ना, तो वो 2 मिनट के लिए आते हैं, बस वो देखते नहीं हैं फाइल और निकल जाते हैं। हम लोग का मेन मुद्दा फाइल था कि देखना है, हम लोग हमको मंत्री से बात देखना करना है, हम लोग को नहीं मिलने दिया गया था। मंत्री से नहीं हो हम पाया। लोग तो 4 घंटे वेट अभी किए का जो मंत्री है वो तो और भी उप मुख्यमंत्री है, वही ना, और भी तो और भी बिजी शेड्यूल है, अपना सिलेक्शन का समय है। हाँ 23 तारीख को शायद शेड्यूल है। 4 को तो सब बिजी उसी में है।